ये इसको देखो, इसको देखो। रिलैक्स। कुछ नहीं किया इसने। मैं समझ रहा था कि ये अब्बा जी को शीशे में उतार लेगा। वो शीशे में उतरने वाले हैं, उनको तो स्विमिंग पूल में भी उतारा जाए तो सारा पानी बाहर आ जाता है। ओए, अब्बा जी हैं मेरे, तो कौन सा बेरीजाज कह दिया उन्होंने? बहुत अच्छे, यक न शुद्ध दो शुद्ध। ओए दोनों मिलके मेरे अब्बा जी का कुकड़ू ना करो। ओए सस्ते, कोई काम की बात करो। काम की बात यह है कि अब्बा जी ने इरादा कर लिया है कल निकाह करने का। और आगे भी सुन लें, खाला मेहरुन्निसा ने कहा है कि उसका बाप भी मेरे होते हुए निकाह नहीं करा सकता। क्या? लो भाई, तैयारी पकड़ लो, हो गई पानीपत की लड़ाई। लेकिन अब्बा ने क्यों कहा? लो, वहां तो एक दूसरे का तो जप्पियां पपियां, खाला भांजी, रोना धोना, प्यार मोहब्बत ऐसे चल रहा था। मैं तो हैरान हो गया। क्या क्या? किसने किसको गले लगाया? किसको खाला कहा? किसको जपियां डाली? वैसे आप ही, इनको किस बेस पे पुलिस में भर्ती किया गया? बहादुरी, जानसारी और बहुत कुछ। यानी बगैर जहन के लोगों को भी भर्ती कर लेते हैं। हाँ हैं? किंजा हंसो नहीं, इसको बचा लो, ये मेरे हाथों से ना कुकड़ू हो जाएगा। तुम लोगों ने अपनी बहस लगाई हुई है। जो मैं कह रही हूँ वो सुनो, जो मैं सोच रही हूँ वो समझो। भाई माफ कर दीजिएगा, जो आप सोच रही हैं और समझ रही हैं ना, वो हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि इनके दिमाग में तो वो मशीन ही नहीं है जिससे सोचते और समझते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि सोचना और समझना कोई आसान थोड़ी है, वो भी बाजी की बातों को। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें इस बात पर सोचना है कि अम्मा ने ऐसा क्यों कहा, उनके जहन में क्या चल रहा है, ये पता करो ना। हंगामा, तबाही, नुकसान, बर्बादियां, या अल्लाह खैर। सारा कुछ तो मेरी अम्मा ही करती है ना। आपके अब्बा जी तो बिल्कुल बेकसूर है, मासूम है। एक मिनट, अपनी लड़ाई साइड पे रखें, और जो होने वाला है ना, मुझे तो उससे डर लग रहा है। डर से तो मेरा दिल भी कुकड़ू करने लगा है। ये कुकड़ू है क्या यार, जो हर जगह पे फिट हो जाता है? पता है कुकड़ू क्या है? कुकड़ू प्यारा लगे तू, कुकड़ू प्यारा। तुम लोग ना ये अपने कुकड़ू पता नहीं जो भी है वो करो, मैं चली, क्योंकि सीरियस नहीं हो तुम लोग, ना बात करने के लिए, ना कुछ समझने के लिए, ना कोई काम पे अमल करने के लिए। किंजा बहन रुक तो जाएं, बात तो सुन लें। कुकड़ू की वजह से वो नाराज होके गई हैं। आप कभी जाओ मेरे गांव में, मैं आपको देसी कुकड़ के साथ देसी कुकड़ की लड़ाई दिखाऊंगा। मैं भी जा रहा हूँ। मैं समझा देसी कुकड़ की दावत करेगा, दिखाऊंगा। ये तो मुझे ही कुकड़ू कर गया। कुकड़ू प्यारा लगे तू, कुकड़ू प्यारा लगे तू। अहमद, क्या हुआ? राकेत भाई कल लिखा है। सॉरी अहमद, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आप मेरी मदद नहीं कर सकते, लेकिन अपनी बहन की तो कर सकता है ना। एक ही बात है अहमद, और खुद को संभालो। तुम्हारी हालत देख के तो मैं परेशान हो गया हूँ, तो आंटी का क्या हाल होगा? पहले भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं क्या करूँ नज़ाकत भाई, कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। एक लगाऊं ना, सारा कंट्रोल मेरे पास आ जाएगा। आप मुझे मारें, आप कुछ जो करना है करें, लेकिन प्लीज ये जुल्म होने से रोक लें। देखो अहमद, जिस तरह वशमा मेरे लिए है, तुम भी बिल्कुल उसी तरह हो। लेकिन मुझे माफ कर देना यार। क्या हो गया यार,
इजी हो जाओ। कैसा तत्ते आलू की तरह मुंह बना के बैठे हुए हो। अरे सस्ते भाई, कहाँ घूमे यार? बड़ा मिस किया आपको मैंने, कसम में। हेलो, कौन है भैया आप? ये अब्बा जी का कोई मेहमान होगा। आप आओ अंदर चलें। एक मिनट, एक मिनट। आपको जानता है ये कौन है? जनाब आपकी तारीफ। तारीफ उस खुदा की जिसने मुझे इंसान बनाया, चिड़िया बनाते बनाते। ये था ना तुम्हारे ज़हन में? आप हो कौन यार? सस्ते भाई, ये जनाब पूछ रहे हैं कि हम कौन हैं। हम बतलाएंगे कि आप? खुदा के लिए गालिब साहब के शेर को ख़राब मत करो यार। सस्ते भाई रहने दें आप, आपसे नहीं होगा हमारा तारुफ। मैं अपना तारुफ खुद करवाता हूँ। जनाब मेरा नाम है अब्दुल रहीम और मैं हूँ इस घर का होने वाला दामाद। हो गया तारफ, हो गया, बस हो गया। रहीम भाई अपने आप पर रहम खाएं और जाएं यहाँ से। लेकिन ये जनाब कौन है जो मेरा तारुफ जानकर ऐसे उठ के खड़े हो गए हैं जैसे इनको 440 वोल्ट का झटका लगा हो? ये इस घर के मेन ट्रांसफार्मर हैं। इनको हाथ लग गया ना 11,000 वोल्ट का झटका लगेगा। दस्तावेज को यहाँ से भेज दें कि नया तमाशा ना हो जाए मेरे हाथ से। एक मिनट, क्या हो गया भाई? मैं इस घर में निकाह के लिए आया हूँ, मार खाने नहीं। जिसको देखो वो मेरे ऊपर चढ़ दौड़ता है। ओ चले जाओ, निकाह की जगह कहीं तुम्हारे कुल न कराने पड़ जाएं। निकल जाओ यहाँ से। लेकिन ये तो ऐसे अकड़ है जैसे मैंने इसके हक पे डाका डाला हो। दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा। दोबारा मेरे सामने आए ना, मैं जान से मार दूंगा। मत होश करो, अम्मा जान की तबीयत पैसी बहुत खराब है। कूल ब्रो कूल, रिलैक्स, जा रहा हूँ मैं। यार होश करो, अब्बा जी का मेहमान है। अब्बा जी को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो? इसकी इतनी जरूरत यहाँ पे करने क्या आया था? मैं तो इस घर में रेफरी बन के रह गया हूँ। आने दो। इस घर को कहीं से देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये शादी वाला घर है। हर तरफ उदासी और शोक का माहौल छाया हुआ है। कोई बात नहीं, इस शोक का माहौल खत्म हो जाएगा जब कल मेरा जनाजा उठाया जाएगा। ऐसे नहीं कहते हैं मशमा, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते हैं। अब्बा जी कहते हैं कि अल्लाह ताला इंसान के लिए अच्छा ही करता है, इंसान खुद अपने लिए बुरा करता है। सही बात है, मैं ना अहमद से मोहब्बत करती और ना ही हालत होती मेरी। मोहब्बत की थोड़ी जाती है, फिर तो हो जाती है। तो क्यों हुई है? किसने कहा था कि करो? नहीं होनी चाहिए थी। ना होती ना मेरी आदत होती है। नहीं होनी चाहिए थी।